दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी में हम एक ऐसी सच्चाई को समझेंगे जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। पैसों में कामयाबी पाने के लिए इंट्रिकेट स्प्रेडशीट्स या मार्केट प्रेडिक्शन से ज्यादा जरूरी है हमारा बिहेवियर और माइंडसेट। ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, बल्कि ये उन ह्यूमन एलिमेंट्स को समझने के बारे में है, इमोशंस, बायसेस और पर्सनल हिस्ट्रीज, जो पैसों के साथ हमारे रिश्ते को आकार देते हैं। फाइनेंशियल साइकोलॉजी के इस सफर में हम उन कंपेलिंग रीजंस को एक्सप्लोर करेंगे कि आखिर फॉर्मूलास को याद रखने से ज्यादा जरूरी क्यों है अपनी इनर वर्ल्ड को मास्टर करना इफेक्टिव मनी मैनेजमेंट के लिए। रियल लाइफ स्टोरीज के जरिए हम ये जानेंगे कि कैसे हमारा इंडिविजुअल बैकग्राउंड, एक्सपीरियंसेस और साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, अक्सर सबकॉन्शियसली। हम देखेंगे कि कैसे हमारी परवरिश, कल्चरल इन्फ्लुएंसेस और यहां तक कि सीमिंगली अनरिलेटेड लाइफ इवेंट्स भी हमारे फाइनेंशियल हैबिट्स और एटीट्यूड्स में कंट्रीब्यूट करते हैं। इन पर्सनल नैरेटिव्स के माध्यम से हम पैसों के बारे में अपनी खुद की इनग्रेन्ड बिलीफ्स और बायसेस को आइडेंटिफाई करना शुरू कर सकते हैं और मोर इन्फॉर्म्ड और इंटेंशनल फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग का रास्ता बना सकते हैं। अंततः द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें फाइनेंशियल वेलबीइंग अचीव करने का एक रिफ्रेशिंग पर्सपेक्टिव प्रदान करता है। यह हमें प्योर फाइनेंशियल कैलकुलेशन से आगे बढ़ने और उन डीपर साइकोलॉजिकल फोर्सेस को समझने का अधिकार देता है जो हमारे फाइनेंशियल बिहेवियर्स को ड्राइव करते हैं और हमें मनी के साथ मोर प्रॉस्परस और फुलफिलिंग रिलेशनशिप की ओर ले जाते हैं। पैसों के साथ हमारा रिश्ता बेहद पर्सनल होता है, जो हमारे एक्सपीरियंसेस और इन्फ्लुएंसेस से बनता है। बचपन की यादें, फैमिली डायनामिक्स और वेल्थ और पॉवर्टी के बारे में कल्चरल नैरेटिव्स, ये सब हमारी फाइनेंशियल साइकी पर अपनी छाप छोड़ते हैं। इन अर्ली इन्फ्लुएंसेस को समझना बेहद क्रूशियल है। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति फ्रूगल हाउसहोल्ड में पला बढ़ा होता है, उसे एडल्ट होने पर फ्रीली स्पेंड करने में डिफिकल्टी हो सकती है, भले ही उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी हो। इसके विपरीत, एक व्यक्ति जिसने अपने शुरुआती सालों में फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी देखी है, उसमें सिक्योरिटी की कांस्टेंट नीड डेवलप हो सकती है, जिससे वो एक्सेसिव सेविंग करता है या रिस्क अवर्स इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज बनाता है। ये डीपली इंग्रेन्ड बिलीफ्स अक्सर हमारे कॉन्शियस अवेयरनेस के नीचे काम करती है और हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस को उन तरीकों से ड्राइव करती है जिनके बारे में हमें पता भी नहीं चलता। इन अर्ली इन्फ्लुएंसेस को एक्नॉलेज और एग्जामिन करके हम अपने करंट फाइनेंशियल हैबिट्स की वैल्यूएबल इनसाइट्स पा सकते हैं और अपनी उन लिमिटिंग बिलीफ्स को चैलेंज करना शुरू कर सकते हैं जो हमें पीछे खींच रही हैं। इन पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करना ही हमारे फाइनेंसेस के बारे में कॉन्शियस, डिलिबरेट चॉइसेस करने की दिशा में पहला कदम है। ये समझने के बारे में है कि हम पैसों के प्रति इस तरह क्यों रिएक्ट करते हैं और अपनी पास्ट एक्सपीरियंसेस को अपनी प्रेजेंट फाइनेंशियल रियलिटी से अलग करना सीखते हैं। जल्दी अमीर बनने और गेट रिच क्विक स्कीम्स का लालच एक पावरफुल फोर्स है जो अक्सर हमारे जजमेंट को धुंधला कर देता है और हमें इरैशनल फाइनेंशियल डिसीजंस लेने पर मजबूर कर देता है। हम ओवरनाइट सक्सेसेस और लॉटरी विनर्स की कहानियों से घिरे हुए हैं जो एफर्टलेस वेल्थ की चाहत को बढ़ावा देती है, जो हमारे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल वेलबीइंग के लिए हानिकारक हो सकती है। हालांकि सच्चाई यह है कि सच्चा धन रेयरली कम्स इजी। सस्टेनेबल फाइनेंशियल सक्सेस पेशेंस, डिसिप्लिन और समय के साथ कंसिस्टेंट एफर्ट की नींव पर बनता है। शॉर्टकट्स और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पर ध्यान केंद्रित करने से अननेसेसरी रिस्क्स और पोटेंशियल फाइनेंशियल सेटबैक्स का सामना करना पड़ सकता है। इजी मनी के इल्यूजन्स के पीछे भागने के बजाय हमें अपना फोकस डिलेड ग्रेटिफिकेशन और लॉन्ग टर्म थिंकिंग के माइंडसेट को कल्टीवेट करने पर शिफ्ट करना चाहिए। इसमें रियलिस्टिक फाइनेंशियल गोल्स सेट करना, एक साउंड फाइनेंशियल प्लान डेवलप करना और पेशेंस और परसेवरेंस के साथ कंसिस्टेंटली उस पर काम करना शामिल है। याद रखें, वेल्थ बिल्डिंग में सबसे वैल्यूएबल एसेट्स सीक्रेट फॉर्मूलाज या शॉर्टकट्स नहीं है, बल्कि डिसिप्लिन, पेशेंस और अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन में इन्वेस्ट करने की विलिंगनेस के टाइमलेस प्रिंसिपल्स हैं। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से भरी इस दुनिया में पेशेंस लास्टिंग वेल्थ बनाने में एक अनएक्सपेक्टेड येट पोटेंट फोर्स के रूप में उभरता है। यह एक साइलेंट पार्टनर है जो हमें मार्केट फ्लक्चुएशंस का सामना करने, इंपल्सिव स्पेंडिंग का विरोध करने और अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के प्रति कमिटेड रहने में मदद करता है। कंपाउंडिंग की ताकत
जिसे अक्सर दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है, फाइनेंस में पेशेंस के जादू का एक प्रमाण है। जैसे जैसे एक स्नोबॉल लुढ़कता है तो उसमें और अधिक स्नो इकट्ठा होती जाती है, वैसे वैसे हमारे इन्वेस्टमेंट समय के साथ एक्सपोनेंशियली ग्रो करते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट अर्न करता है। यह स्नोबॉल इफेक्ट हाईलाइट करता है कि कैसे स्मॉल कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट्स भी लॉन्ग हॉल में सिग्निफिकेंट वेल्थ एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। हालांकि कंपाउंडिंग की शक्ति का उपयोग करने के लिए पेशेंस की आवश्यकता होती है। ये कॉन्स्टेंटली अपने पोर्टफोलियोज को चेक करने की अर्ज का रेजिस्ट करने, मार्केट डाउनटर्न्स के दौरान घबराने या शॉर्ट टर्म गेन्स का पीछा न करने के बारे में है। यह प्रोसेस पर ट्रस्टिंग करने और अपने इन्वेस्टमेंट्स को समय के साथ स्टेडीली ग्रो करने देने के बारे में है। बिल्डिंग वेल्थ एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। कल्टिवेटिंग पेशेंस हमें रास्ते पर बने रहने, मार्केट के इनेविटेबल अप्स एंड डाउन से बाहर निकलने और अंततः लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ग्रोथ के रिवॉर्ड्स को प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सिर्फ वेल्थ अक्यूमुलेट करने के बारे में नहीं है, यह उस फ्रीडम और ऑप्शंस के बारे में है जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। यह फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स से बंधे होने के बजाय अपनी वैल्यूज और एस्पिरेशंस के आधार पर चॉइसेस करने की एबिलिटी रखने के बारे में है। कल्पना कीजिए कि आपके पास इनकम को मैक्सिमाइज करने की आवश्यकता से प्रेरित हुए बिना एक फुलफिलिंग करियर पैथ को आगे बढ़ाने की फ्रीडम हो। कल्पना कीजिए कि आपके पास अपने लव्ड वंस के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने, दुनिया की यात्रा करने या कॉन्स्टेंटली फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस की चिंता किए बिना अपने पैशंस को आगे बढ़ाने की फ्लेक्सिबिलिटी हो। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हमें अपनी शर्तों पर जीवन जीने का अधिकार देता है। यह हमारे स्पेंडिंग को हमारी वैल्यूज के साथ अलाइन करने, उन एक्सपीरियंसेस में इन्वेस्ट करने के बारे में है जो हमें जॉय देती हैं, और लाइफ्स अनसर्टेनिटीज को ग्रेटर कॉन्फिडेंस के साथ नेविगेट करने के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्राप्त करने के बारे में है। ट्रू वेल्थ को केवल हमारे बैंक अकाउंट्स के साइज से नहीं मापा जाता है, बल्कि उस फ्रीडम और अपॉर्चुनिटीज से मापा जाता है जो हमें एक मीनिंगफुल और फुलफिलिंग जीवन जीने के लिए प्रोवाइड करते हैं। रिस्क किसी भी फाइनेंशियल एंडेवर का एक इनहेरेंट पार्ट है। चाहे हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हों, कोई बिजनेस शुरू कर रहे हों या सिर्फ रिटायरमेंट के लिए सेविंग कर रहे हों, हमेशा अनसर्टेनिटी का एक एलिमेंट और गेन्स और लॉसेस दोनों की पोटेंशियल होगी। हालांकि रिस्क के बारे में हमारी परसेप्शन अक्सर सब्जेक्टिव होती है और हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस, रिस्क टॉलरेंस और इमोशनल स्टेट से प्रभावित होती है। जिसे एक व्यक्ति कैलकुलेटेड रिस्क मानता है, वही दूसरे को रेकलेस गैम्बलिंग लग सकता है। साउंड फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के लिए अपनी खुद की रिस्क एपेटाइट को समझना क्रूशल है। यह पोटेंशियल रिवॉर्ड्स और अनसर्टेनिटी के साथ हमारे कंफर्ट लेवल के बीच राइट बैलेंस खोजने के बारे में है। इसमें हमारे फाइनेंशियल गोल्स, टाइम होराइजन और मार्केट वॉलेटिलिटी को हैंडल करने की इमोशनल कैपेसिटी का आकलन करना शामिल है। रिस्क की इनेविटेबिलिटी को एक्नॉलेज और एक्सेप्ट करके हम मोर इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट चॉइसेस कर सकते हैं, पोटेंशियल लॉसेस को मिटिगेट करने के लिए स्ट्रैटेजीज डेवलप कर सकते हैं और फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग को बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव के साथ अप्रोच कर सकते हैं। जहां फाइनेंशियल सक्सेस के लिए कड़ी मेहनत, अनुशासन और स्मार्ट डिसीजन मेकिंग एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं, वहीं हमारे फाइनेंशियल आउटकम्स को आकार देने में लक और सर्कमस्टेंस के रोल को एक्नॉलेज करना भी महत्वपूर्ण है। हम अक्सर अपने नियंत्रण से परे फैक्टर्स के प्रभाव को कम आंकते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक डाउनटर्न्स, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स या सिंपली राइट टाइम पर राइट प्लेस पर होना। लक के रोल को रिकॉग्नाइज करना पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी या एफर्ट के महत्व को कम आंकने के बारे में नहीं है। इसके बजाय यह एक्नॉलेज करने के बारे में है कि हमारे फाइनेंशियल लाइव्स के हर पहलू पर हमारा पूरा कंट्रोल नहीं होता है। कभी कभी अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस पैदा हो सकती हैं जो हमारे फाइनेंशियल वेल बीइंग को इम्पैक्ट करती हैं। इस पर्सपेक्टिव को अपनाने से हम ग्रेटर रेजिलियंस के साथ फाइनेंशियल सेटबैक्स का सामना कर सकते हैं। हम क्या अलग तरीके से कर सकते थे, इस पर ड्वेल करने के बजाय हम चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस को अडेप्ट करने, अपने एक्सपीरियंसेस से सीखने और आवश्यकता अनुसार अपने फाइनेंशियल प्लान्स में एडजस्टमेंट्स करने पर फोकस कर सकते हैं। लक के रोल को स्वीकार करके हम ह्यूमिलिटी और अडेप्टेबिलिटी की भावना पैदा करते हैं, यह पहचानते हुए कि फाइनेंशियल सक्सेस हमेशा एक स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, बल्कि एक जर्नी होती है जिसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं।
आज की इंटरकनेक्टेड दुनिया में फाइनेंशियल एनवी का शिकार होना आसान है। कॉन्स्टेंटली अपनी फाइनेंशियल प्रोग्रेस की तुलना दूसरों से करना। हम सोशल मीडिया पर लैविश लाइफस्टाइल्स देखते हैं, ओवरनाइट फॉर्च्यून्स के किस्से सुनते हैं और जोन्सेस के साथ बने रहने का दबाव महसूस करते हैं, जो अक्सर इनएडिक्वेसी और डिससैटिस्फैक्शन की भावनाओं को जन्म देता है। हालांकि फाइनेंशियल कंपैरिजन एक डेंजरस गेम है। यह हमें अपने फाइनेंशियल गोल्स से डिस्ट्रैक्ट करता है, स्कैसिटी की भावना को बढ़ावा देता है और पुअर फाइनेंशियल डिसीजंस लेने पर मजबूर कर सकता है, जो हमारी वैल्यूज के साथ अलाइंड चॉइसेस करने के बजाय दिखावे को बनाए रखने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। याद रखें कि हर किसी की फाइनेंशियल जर्नी यूनिक होती है। हम सभी के अलग अलग स्टार्टिंग पॉइंट्स, सर्कमस्टेंसेस और गोल्स होते हैं। खुद की तुलना दूसरों से करने के बजाय आइए अपने फाइनेंशियल पैथ्स पर ध्यान केंद्रित करें, अपनी प्रोग्रेस का सेलिब्रेट करें और ऐसे चॉइसेस करें जो हमारी इंडिविजुअल सिचुएशंस के लिए सही हों। अपना फोकस कंपैरिजन से हटाकर ग्रैटिट्यूड पर शिफ्ट करने से हम जो कुछ भी हमारे पास है उसकी सराहना कर सकते हैं, अपनी फाइनेंशियल अचीवमेंट्स को एक्नॉलेज कर सकते हैं और पैसों के साथ एक हेल्थियर और मोर फुलफिलिंग रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं। फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग और पैसों के साथ हेल्थी रिलेशनशिप डेवलप करने दोनों में लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अपनाना क्रूशल है। जब हम सोली शॉर्ट टर्म गेन्स पर फोकस करते हैं तो हम इंपल्सिव डिसीजंस, मार्केट वॉलेटिलिटी और फाइनेंशियल यूपीएस एंड डाउन्स के इमोशनल रोलर कोस्टर के प्रति अधिक ससेप्टेबल हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म विजन होने से हम ग्रेटर कंपोजर के साथ मार्केट फ्लक्चुएशन से बाहर निकल पाते हैं, यह जानते हुए कि शॉर्ट टर्म डिप्स इन्वेस्टमेंट साइकिल का एक नेचुरल पार्ट है। यह हमें ऐसे फाइनेंशियल चॉइसेस करने में सक्षम बनाता है जो हमारे ओवरऑल गोल्स के साथ अलाइन हो, भले ही वे इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन प्रदान न करें। जैसे एक माली पेशेंटली अपने पौधों की देखभाल करता है, यह जानते हुए कि वे रातों रात नहीं खिलेंगे, वैसे ही हमें भी अपने फाइनेंशियल वेलबीइंग के लिए सिमिलर माइंडसेट के साथ अप्रोच करना चाहिए। यह सेविंग, इन्वेस्टिंग और इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के माध्यम से कंसिस्टेंटली अपने फाइनेंशियल ग्रोथ को नर्चर करने के बारे में है, जो समय के साथ फल देगा। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को अपनाकर हम अपना फोकस इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन से हटाकर लास्टिंग फुलफिलमेंट पर शिफ्ट करते हैं, सस्टेनेबल फाइनेंशियल वेलबीइंग और मोर सिक्योर फ्यूचर का मार्ग प्रशस्त करते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सेल्फ डिस्कवरी के एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी पर एम्बार्क करने के लिए इनवाइट करता है, कन्वेंशनल फाइनेंशियल विजडम को चैलेंज करता है और हमें उन ऑफन हिडन फोर्सेस को समझने के लिए प्रोत्साहित करता है जो पैसों के साथ हमारे रिश्ते को आकार देती हैं। अपनी पर्सनल हिस्ट्रीज, इंग्रेन्ड बायसेस और पैसों के प्रति इमोशनल रिस्पॉन्सेस के प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस को समझकर हम अपनी खुद की मनी नैरेटिव्स को रीराइट करना शुरू कर सकते हैं। यह रिकॉग्नाइज करने के बारे में है कि फाइनेंशियल सक्सेस केवल स्प्रेडशीट्स में मास्टर होने के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे माइंड्स और हमारे मनी के बीच इंट्रिकेट इंटरप्ले को समझने के बारे में है। यह जर्नी हमें पैसों के साथ प्योरली ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप से आगे बढ़ने और फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग के लिए मोर माइंडफुल और इंटेंशनल अप्रोच को कल्टीवेट करने का अधिकार देता है। यह हमारे फाइनेंशियल चॉइसेस को हमारी वैल्यूज के साथ अलाइन करने, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को अपनाने और अपने फाइनेंशियल लाइव्स में फ्रीडम और फुलफिलमेंट खोजने के बारे में है। याद रखें, असली ताकत फाइनेंशियल फॉर्मूलास को याद रखने में नहीं, बल्कि अपनी मनी साइकोलॉजी को मास्टर करने में है। एक ऐसा स्किल जो जीवन भर हमारे काम